मुंबई की चकाचौंध और कभी न सोने वाली सड़कों के बीचों बीच एक ऐसा सन्नाटा भी है जो रूह कंपा देता है। एंड अरब सागर के तट पर बसी महाराष्ट्र की राजधानी, जिसे हम माया नगरी एंड देश की आर्थिक राजधानी और ड्रीम सिटी के नाम से जानते हैं, अपने भीतर एक खौफनाक स्टोरी छुपाया हुआ है। हे गाइस, वेलकम बैक टू ग्रेव सीक्रेट स्टोरीज। सो ऐसे ही मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल एंड हॉरर स्टोरी आप लोग को पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। एंड चलिए वीडियो में देर ना करते हुए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जहां टूरिस्ट स्पॉट गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव और जुहू बीच जैसी खूबसूरत जगहों की रौनक देखने को मिलता है, जिसे देखने के हर कोने कोने से पहुंचते हैं एंड अदर कंट्री से भी यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। वहीं इसी शहर के एक कोने में बसा एक चौल है जिसे लोग खौफ के साथ डिसूजा चौल कहते हैं। यह नाम सुनते ही लोगों की सांसें थम सी जाती है और हार्ट बीट बढ़ जाती है एंड एक अजीब सी आहट महसूस होता है जैसे कोई देख रहा है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इतना चहल पहल होने के बाद भी इस इलाके में ऐसे गोश्त का साया होना या सोचना भी इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। इस डरावनी चौल के बारे में मशहूर है कि यहाँ पे दिन के उजालों में भी लोग कदम रखने से डरते हैं। आखिर ये खूबसूरत नगरी के बीचों बीच बसा इस चौल का पास्ट क्या है, क्यों इसे मुंबई की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। आइए इस मिस्ट्री को जानते हैं और जानते हैं डिसूजा चौल की उस अनसुनी और खौफनाक कहानी को जो आज भी लोग के दिलों में खौफ पैदा कर देती है। आखिर क्या ही हुआ था उस दिन जो ये चौल लोगों के दिलों में ऐसे खतरनाक खौफ पैदा करने लगा। उससे पहले हम जान लेते हैं डिसूजा चौल कहाँ पर है। डिसूजा चौल की हॉरर स्टोरी के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जगह मुंबई के चहल पहल के बीच बसा माहिम इलाके में स्थित है। यह मुंबई के माहिम जंक्शन से कुछ ही दूरी पर स्थित है। इसके अलावा गेटवे ऑफ इंडिया के 24 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि घोस्ट होना इम्पॉसिबल है। बट आज भी डिसूजा चौल का वो घूमने वाली औरत लोगों के मन में एक डर बन के बैठी हुई है। डिसूजा चौल की हॉरर स्टोरी ही इसे हंटेड जगह बनाने का काम करती है। डरावनी घटना के बारे में लोकल का मानना है कि एक दिन रात के समय में इस चौल में रहने वाली एक महिला पास में स्थित कुएं में पानी भरने के लिए गई थी। एंड जब वो पानी भर रही थी, अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वो कुएं में गिर गई और उसकी मौत हो गई, क्योंकि कुएं के चारों तरफ कोई भी बाउंड्री नहीं थी, ऐसे लोगों का कहना था। जिसकी वजह से उस औरत का पैर फिसला एंड वो कुएं में जाके गिर गई। और वो जोर जोर से चिल्लाती रही, हेल्प मांगती रही, पर उसका हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आया। एंड उसी टाइम पे उस औरत की डेथ हो गई, क्योंकि रात का टाइम था, इस वजह से कोई भी अपने घर से नहीं निकला। तो कई लोगों का मानना है कि किसी के आत्मा ने उसे कुएं में धक्का दे दिया। तो कोई बोलता है कि कुछ अज्ञात लोगों की आधी रात में महिला को देखकर धक्का दे दिया, जिसके चलते वो कुएं में गिर गई। इस घटना के बाद डिसूजा चौल में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। डिसूजा चौल की डरावनी कहानियाँ। डिसूजा चौल के बारे में सुनाई गई कहानियाँ कि जिस दिन कुएं में महिला की मौत हुई, उस दिन से यह चौल भूतों का बसेरा बन गया। लोगों के कहानी के अनुसार मौत के बाद महिला की आत्मा डिसूजा चौल के आसपास भटकती रहती है। एंड कई लोगों का मानना है कि आधी रात में कोई सफ़ेद साड़ी पहन के महिला जोर जोर से चिल्लाती है कि मुझे बचा लो। वो आज भी हेल्प मांगती है। कुछ ये भी मानते हैं कि जिस दिन महिला की मौत हुई थी, उस दिन से रात को कुएं के आसपास से अजीबोगरीब आवाज़ें आती रहती है, जैसे पानी में गिरने की या फिर पानी में डूबने की आवाज़, जो कि डूबता हुआ इंसान जैसे हाथ पैर मारता है ना, उसी तरह। आज भी कुछ लोगों के मन में यह सवाल है कि कितना टाइम हो रहा होगा कि वो पानी भरने गई थी। एंड अगर ज़्यादा रात था तो इतनी रात में क्यों गई, और अगर 10 बजे से पहले का टाइम था तो फिर लोगों को बुलाने पर उसकी मदद करने क्यों कोई नहीं आया। गाइस, महिला की मौत और कई हॉरर स्टोरी के बाद वहाँ पर दिन के उजाले में भी कई लोग जाने से कतराते हैं। एंड खासकर सूरज ढलने के बाद वहाँ कुएं के पास कोई भी नहीं जाता है। डिसूजा चौक भूतिया जगहों में इंटरेस्ट रखने वाले
टूरिस्ट के लिए एक पॉपुलर लोकेशन बन गया। एंड ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। हैरान कर देने वाली बात तो समीर के साथ हुई। ये कहानी है समीर की, जो एक स्ट्रगलिंग स्क्रीन राइटर था। सस्ता किराया और काम के लिए सुकून की तलाश में वो डिसूजा चौल के एक पुराने कमरे में रहने आया। समीर ने सुना था कि चौल के बीचों बीच बसे उस पुराने कुएं के पास लोग रात को जाने से डरते हैं। पर एक मॉडर्न लड़का होने के नाते उसने इन बातों को पुरानी कहानियां समझकर नज़रअंदाज कर दिया। वो कहते हैं ना, अगर आप मानते हैं कि भगवान है तो कहीं ना कहीं पे शैतान भी होते हैं, जो कि समीर ने उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। वो पहली रात जब पूरी चौल सो चुकी थी और सिर्फ दूर से आती लोकल ट्रेन की आवाज़ सुनाई दे रही थी, समीर अपनी बालकनी में खड़ा था। चौल के आंगन में वो कुआं एकदम नॉर्मल सा शांत पानी के साथ खड़ा देखकर लग ही नहीं रहा था कि कभी वहाँ कुछ हुआ भी होगा। अचानक उसे एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी उस सन्नाटे में, जैसे किसी ने कुएं में कोई भारी चीज़ फेंकी हो। समीर थोड़ा डरा। उसने नीचे झांका पर वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा शायद कोई बिल्ली होगी या कोई कचरा गिरा होगा, पर अगले ही पल उसे एक धीमी सरसराहट सुनाई दी, किसी के गीले पैरों से चलने की आवाज़। ये आवाज़ कुएं से शुरू होकर चौल की सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी। समीर ने हिम्मत करके अपने कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खोला एंड बाहर गलियों में बिल्कुल अंधेरा था। सिर्फ एक पुराना बल्ब टिमटिमा रहा था। उसने देखा कि जमीन पर गीले पैरों के निशान बन रहे थे, पर उन्हें बनाने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो निशान ठीक उसके पड़ोसी के बंद दरवाजे तक गए और वहां रुक गए। अगले दिन समीर ने चौल के एक पुराने रहने वाले काका से बात की। काका ने दबी हुई आवाज में बताया, बेटा सिलसिला तब शुरू हुआ जब सालों पहले एक औरत उस कुएं में पानी निकालते वक्त उसमें गिर गई थी। वो चिल्लाई और तड़पी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तब से वो यहीं पे रहती है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। शायद वो आज भी हेल्प मांगती है या फिर किसी को वहां पे ढूंढती है। समीर के मन में डर तो था, पर राइटर होने के नाते उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने तय किया कि वो आज रात फिर देखेगा। रात के 2 बज रहे थे। समीर अपनी खिड़की से कुएं की तरफ देख रहा था। तभी उसने देखा कि कुएं के मॉडल पर एक औरत बैठी है। उस औरत ने साड़ी पहनी थी, सफ़ेद कलर की, और वो साड़ी पूरी तरह से गीली थी और उस साड़ी से पानी टपक रहा था। उस औरत का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसने अपने बाल आगे किए हुए थे। एंड ये सब देखकर समीर की सांसें अटक गई। वो औरत धीरे धीरे मुड़ी, सीधा समीर की खिड़की की तरफ। उसका चेहरा वो चेहरा नहीं था, बस एक नीला सफ़ेद मांस का लोथरा था जो पानी में गलने की वजह से बिगड़ चुका था। एंड उसने अपना हाथ उठाया और समीर को इशारा किया। अचानक समीर को महसूस हुआ कि उसके अपने कमरे के अंदर का टेम्परेचर गिरने लगा। उसके गले में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके बिस्तर पर पानी की बूंदें गिरी हुई थी। एंड वो औरत अब कुएं पर नहीं थी, वो समीर के कमरे के कोने में खड़ी थी। समीर चिल्लाना चाहता था, पर उसकी सांसों ने साथ छोड़ दिया था। वो कहते हैं ना, जब आप अचानक से किसी को सामने देख लो एंड आपको पता है कि वो गोश्त है, तो आपकी सांसें अटक जाती है। एंड वो औरत समीर के पास आई एंड उसके बालों से पुराने गीले मिट्टी के पानी टपक रहे थे समीर के पैरों पर। हैरानी की बात यह थी कि समीर को खौफ के साथ साथ एक अजीब सा दुख महसूस होने लगा। उस औरत की आंखों में जो अब साफ दिख रही थी, गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी तड़प थी। एंड अगले पल अचानक से गायब। समीर को समझ नहीं आया। समीर ने वो चौल उस दिन छोड़ दी, पर वो ठंडक आज भी उसके साथ है। डिसूजा चौल का वो कुआं आज बंद कर दिया गया है, पर लोग कहते हैं कि आज भी अमावस्या की रात को वहाँ अकेले पैरों के निशान दिखते हैं, जो कुएं से शुरू होकर चौल की उन ऊंची सीढ़ियों तक जाते हैं। जैसे कि आज भी वो औरत उन लोगों के गेट पर हेल्प मांगने के लिए जाती है। वहाँ की हवा में आज भी नमकीन पानी की जैसी एक बू आती है, उसी कुएं की। और जो लोग वहाँ से गुजरते हैं उन्हें लगता है जैसे कोई उनके कानों में धीरे से कह रहा हो, पानी गहरा है, संभल कर।
तो गाइस ये था डिसूजन चौल की वो कुएं वाली औरत की रियल हॉरर स्टोरी एंड जो कि समीर ने पर्सनली फेस किया था। वहाँ के लोग आज भी कहते हैं कि वो औरत अमावस्या की रात को कुएं से निकलकर उस चौल की तरफ जाती है जहाँ पे वो हेल्प मांग रही थी या फिर शायद किसी को ढूंढती है। सो गाइस आई होप आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छा लगा होगा एंड अगर आपके पास भी स्टोरी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है, वहाँ पे आप अपना स्टोरी सबमिट कर सकते हैं ताकि मैं आपके स्टोरी को और आगे बढ़ाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।